अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और यहाँ मैंने लिया एक पैन, इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ना, ये आपने कभी भी नहीं बनाई होगी और आज जो आप बनाएंगे फिर आपसे बार बार लोग फरमाइश करेंगे कि हर रोज़ यही रेसिपी बननी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चिकन, जिसको मैंने बारीक बारीक सी कटिंग कर ली है और इसमें मैंने डाल दिया है। और इसको चिकन को इतनी देर तक फ्राई करना है इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब ये चिकन वाइट हो गई है, इट्स मीन के ये भुन गई है। अब इस स्टेप में यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून दही। दही डाल के इसको इतनी देर तक भूनना है कि दही अपना पानी छोड़ दे और चिकन इसी दही के पानी में ही गल जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा चिकन है तो आप दही की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चिकन कम है इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून यूज़ किया है दही। और इसको मैं इतनी देर तक दही के साथ फ्राई करूँगी कि ये इसी पानी में ही गल जाए। अब चिकन जो कि तकरीबन गल चुकी है, अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है काली मिर्चें और चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च और नमक और काली मिर्चें। 3 चीज़ें मैंने ऐड की है इसमें अभी। और अब ये देखें काफ़ी हद तक भुन गई है हमारी चिकन और रेडी हो गई है। जब चिकन हमारी रेडी हो जाए तो इस स्टेप में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेमन जूस। तो मैंने हाफ़ छोटा नींबू था तो हाफ़ लेमन को मैंने कट करके इसमें ऐड किया है। और अब चिकन तकरीबन डन हो गई है और इसने ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इस स्टेज पे हम यहाँ पर फ्रेश क्रीम या मलाई दोनों में से कोई भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप 1 टीस्पून या 2 टीस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून जो यूज़ करूँगी वो है फ्रेश मलाई मेरे पास, मैं वो ऐड कर रही हूँ। अगर फ्रेश क्रीम हो आपके पास तो आप फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिएगा। ये मेरे पास फ्रेश मलाई थी तो मैंने ये 2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून है, ठीक है, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके साथ मैं जैसे ही ये, अब फ्लेम बिल्कुल स्लो है, फ्लेम तेज़ इस कंडीशन में नहीं रखना है क्योंकि क्रीम है और क्रीम को हम कभी भी तेज़ फ्लेम पे यूज़ नहीं करते। अब ये देखिए ज़बरदस्त टेक्सचर आ गया है क्रीमी सा। अब इस कंडीशन में हम इसको चूल्हे से सेपरेट कर लेंगे। ये अब हमने रोटी बेल ली है, एक जो नॉर्मल घर में हम रोटियां बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैंने एक यहाँ पर रोटी बनाई है और इसको मैंने तवे पे डाल दिया है और इसको एक तरफ से मैंने सेक लिया है। अब दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेक लूँगी। इसके बाद का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना है आपने। यहाँ पर मैंने बंद गोभी और गाजर दोनों को मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। और अब इस कंडीशन में मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ मायोनीज़ और फ्रेश क्रीम। 4 टेबल स्पून मायोनीज़ मैंने यूज़ किया है और 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर, या फ्रेश मलाई दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। और इसमें एक चीज़ और यूज़ करूँगी मैं, वो है काली मिर्चें। इन तीनों को मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से इसका मिक्सचर बना लेंगे। ये डालने के बाद ये मैं डाल चुकी हूँ इसमें काली मिर्चें, ये रहा। और मैंने बहुत माइनर सा 1 पिंच नमक ऐड किया है इसमें। ये अच्छा सा मिक्सचर बन गया है हमारे पास और ये हमारी जो रोटी है ये भी तकरीबन रेडी हो गई है। अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर से देखना है कि मैंने क्या किया है यहाँ पर कि ये बाइट मेगा बाइट बन गई, क्योंकि ये बाइट ज़बरदस्त है। एक दफ़ा अगर खा लेंगे आप तो दोबारा कभी भी नहीं भूलेंगे कि आपने कोई बाइट कभी खाई थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताना है आपने कि कैसी बनी है आपकी ये बाइट। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ज़रूर, सब चीज़ें घर पे अवेलेबल होती हैं आपके, आप उसको यूज़ करके बना सकते हैं घर पे। मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया था बना के रखा है मैंने मायोनीज़ और बंद गोभी और इसके साथ ही गाजर, इन तीनों का मैंने जो मिक्सचर तैयार किया था वो मैंने इस रोटी के ऊपर स्प्रेड कर दिया है।
अब जो चिकन मैंने बनाई है वो चिकन भी इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी मैं। ये इस तरह से चिकन स्प्रेड कर दिया है मैंने। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम रख सकते हैं, इतना है कि हर बाइट में आपको चिकन महसूस हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त, इसीलिए तो इसका नाम है मेगा बाइट। हर बाइट पे टेस्ट आएगा, वो भी ऑसम। काइंडली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अब मैंने इसके ऊपर प्याज डाली है और ये केचप। ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बन रही है, बहुत ही झटपट। बच्चों को लंच में दे सकते हैं आप, शाम के नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीनरी के लिए मैंने हरा धनिया का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर पार्सले वगैरह हैं तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अब इसमें आगे जो यूज़ कर रही हूँ वो कुछ ये है कि आपके पास कोई भी खीरा है, टमाटर है, वो सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें टमाटर ऐड करें, खीरा ऐड करें। मेरे पास टमाटर अवेलेबल था तो मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिया, और मैंने इसमें चीज़ के टुकड़े यूज़ किए हैं क्योंकि मेरे पास एक चीज़ बच गई थी, तो मैंने उसको भी इसमें ऐड कर लिया है। और ये हमारे बाइट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगी और ज़्यादा मज़ेदार बना देगी। इसी तरह मैंने दूसरी रोटी को लिया है, उसको भी मैंने इसमें सबसे पहले स्प्रेड किया है। यहाँ पर बंद गोभी मायोनीज़ का जो मैंने बना के रखा था, और उसके साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया इसमें। और इसमें भी मैंने इसी तरह से प्याज स्प्रेड किया और टमाटर, और ये हमारी मेगा बाइट रेडी है। अब इसमें भी चीज़ के कुछ पीसेस ऐड कर रही हूँ क्योंकि चीज़ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है चीज़ से, तो इसलिए मैंने, आपके घर में अगर बच जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, आप स्किप कर दें। फिर भी ये बाइट बहुत मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मज़ेदार सी मेगा बाइट रेसिपी तैयार हो गई हमारी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।